Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे जी न्यूब्रल फोर्ट टैबलेट का। तो न्यूब्रल फोर्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करवाई जाती है, बड़ी इफेक्टिव दवा है। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या फ़वायद हैं, क्या क्या नुकसानात या साइड इफेक्ट्स हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और अगर लास्ट में आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती, कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है जी इसका न्यूब्रल फोर्ट। एक न्यूब्रल आती है सादा, उसमें थोड़ी सी दवा की पोटेंसी कम होती है, लेकिन फोर्ट जो अद्वियात होती हैं किसी भी दवा की, जैसे कि न्यूब्रल है और उसकी न्यूब्रल फोर्ट, तो फोर्ट में दवा ज्यादा होती है। सल कंपनी इनको बना रही है जो कि एक अच्छी फार्मा, इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। 15 गोलियों का ये पैक है। कीमत की बात की जाए तो 106 रुपये में 15 गोलियों का ये पैक पाकिस्तानी मार्केट में आपको अवेलेबल होता है। अब अगर बात की जाए इसमें दवा कौन सी शामिल है, तो इसमें पैरासीटामोल और ऑर्फेनिड्रिन साइट्रेट दवा शामिल है। ये दो अद्वियात कॉम्बो में यूज की गई हैं। पैरासीटामोल से तो आप लोग वाकिफ होंगे ही, ये पैनाडोल वाली दवाई है। ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि दर्दकश दवा है, और उसके अलावा एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने की सलाहियत रखती है। साथ में ऑर्फेनिड्रिन साइट्रेट ऐड किया गया है। ये मसल रिलैक्सेंट है, यानी कि आपके पट्ठों के खिंचाव को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। तो जब इनको कोम्बो में यूज किया जाएगा तो किन किन तकालीफ में इस्तेमाल की जा सकती है। तो सबसे पहले आ जाता है बैक पेन, यानी कि कमर का दर्द। कमर का दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भारी चीज उठा लेने की वजह से या किसी मुशक्कत वाले काम की वजह से हो सकता है पट्ठों का खिंचाव आपको, तो उसमें आप बैक पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई डिस्क का या मोरों का इशू है, उसमें आपको बैक पेन हो सकती है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। नेक एंड शोल्डर पेन, यानी कि गर्दन और कंधों का दर्द हो अगर पट्ठों के खिंचाव की वजह से या मोरों की तकलीफ की वजह से, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और जब आपको नेक एंड शोल्डर पेन होता है, पट्ठों का खिंचाव आता है, तो उसकी वजह से आपको सर दर्द भी हो जाती है, तो उसकी वजह से होने वाली सर दर्द में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेंशन रिलेटेड हेडेक, यानी कि टेंशन से रिलेटेड जो सर दर्द होती है उसमें भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है। जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। जिस्म के दर्दों में, आम बुखार की वजह से होने वाले दर्दों में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। बोन और मस्कुलर पेन, पट्ठे का या हड्डी का कोई दर्द किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी चोट की वजह से हो सकता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा मसल स्पैज़्म या मसल क्रैम्प्स, यानी कि जिसको आम अल्फाज में आप ऐसे समझ लें जैसे कुड़ुल आ जाना या पट्ठों का खिंचाव आ जाना, स्पेशली टांगों में हो सकता है ये, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा मोच आ जाना या पट्ठों का तनाव हो जाना, उसमें इस्तेमाल करवाया जा सकता है। माहवारी के दर्द यानी कि पीरियड्स के पेन में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा वर्टिगो, चक्करों की शिकायत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और फेनिड्रिन जो है ये चक्कर भी कम करती है। उसके अलावा पार्किंसन डिजीज यानी कि राशा की अलामत, राशा से मुराद ये होता है कि उम्र के साथ साथ अक्सर आपने नोट किया होगा कुछ अफराद में हाथों की कपकपाहट स्टार्ट हो जाती है, इसको हम राशा बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। तो इसकी अलामात को कम करने में या इसकी वजह से होने वाली तकलीफ को या पट्ठों के खिंचाव को किसी हद तक वक्ती तौर पे कम करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट्स या नुकसानात की, तो नुकसानात में आपको ड्राई माउथ यानी कि मुंह का खुश्क होना, स्टमक अपसेट हो सकता है, कोई उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लड विजन यानी कि नजर का धुंधलापन हो सकता है, या सर भारी हो सकता है इसकी वजह से। किन अफराद को इसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी केयर करनी है, एक तो मैदे के मरीज, उसके अलावा गुर्दों के मरीज, और जिनको काला मोतिया है वो मरीज, और दूध पिलाने वाली माएँ, और 12 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो इन लोगों को ख्याल करना है, इस्तेमाल करते हुए बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल ना करें। अब अगर बात की जाए कि इसके तरीका इस्तेमाल की, तो न्यूब्रल फोर्ट की 1 से 2 गोली दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और न्यूब्रल सादा जो है उसमें पोटेंसी कम होती है, तो उसकी 2 गोलियां दिन में 3 दफा इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपकी उम्र, आपका बॉडी वेट या आपकी मर्ज की नौयत के हिसाब से आपको रेकमेंड करें, आप उस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी न्यूब्रल फोर्ट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।